नमस्कार। और कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है? आज हम लोग अध्ययन करेंगे सिटीजनशिप, नागरिकता। दुनिया का कोई भी देश अगर किसी व्यक्ति को नागरिकता प्रदान कर देता है तो उस देश की समस्त शैक्षणिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक जितने भी अधिकार होते हैं जो प्रदान किए जाते हैं संविधान तरफ से, सब के सब उसको प्राप्त हो जाते हैं। परंतु प्राचीन काल में अगर देखें तो कुछ दूसरी प्रकार की विचारधारा रही है। अगर साधारण सी बात कहें तो जो नगर में रहता था उसको नागरिक कह दिया जाता था। परंतु राजनीति विज्ञान का जनक अरस्तु का मानना कुछ अलग रहा है। वो क्या रहा है? वो कहता था कि नगर में रहने मात्र से कोई व्यक्ति नागरिक नहीं हो जाता है जब तक कि वो सरकार के क्रियाकलाप में भाग न ले सकता हो। सरकार की क्रियाकलाप से अरस्तु का क्या मतलब था? सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। जो तीनों में कार्य करने में समर्थवान हो उसी को नागरिकता देना चाहिए। इसीलिए अरस्तु ने कहा था कि महिलाओं को, बच्चों को, बुजुर्गों को, जिनके पास अवकाश नहीं है उनको, जो सूदखोर हैं, जो पागल हैं, इनको नागरिकता नहीं देना चाहिए। महिलाओं को भी नागरिकता देने के फेवर में उसने नहीं किया। क्यों नहीं किया? कहा इनके पास अवकाश नहीं होता है। तो खैर, अरस्तु का मानना एक अलग था। प्राचीन काल में एक अलग अवधारणा रही है। अगर हम आधुनिक काल में आते हैं तो अवधारणा पूरी तरीके से बदल चुकी है। अब भेदभाव नहीं किया जाता है। इस प्रकार जो प्राचीन काल, मध्यकाल में होता रहा, आज पूरे विश्व में अगर एक्सेप्शन छोड़ दिया जाए तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार लागू हो चुका है। हाँ, आज जो नागरिकता प्रदान किया जाता है किसी देश द्वारा, वो सामान्यतः 2 है। एक तो जन्म द्वारा, दूसरा अर्जित द्वारा। हालांकि जन्म में भी कंडीशन है, उसको हम लोग डिटेल अध्ययन करेंगे। नागरिकता 2 प्रकार की होती है, सिंगल सिटीजनशिप, ड्यूल सिटीजनशिप। तो सबसे पहले अगर हम लोग पूरे विश्व का समझ लें कि सिंगल सिटीजनशिप क्या होता है और ड्यूल सिटीजनशिप क्या होता है, तो भारत का अच्छी तरीके से हम लोग समझ लेंगे। आइए पहले पूरे विश्व का सिंगल सिटीजनशिप और ड्यूल सिटीजनशिप देखते हैं। ये नागरिकता, नागरिकता 3 प्रकार की होती है, लेकिन 2 ही प्रकार बोला जाता है। कैसे 3 प्रकार होती, कैसे 2 प्रकार होता है, सब हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता। ये कौन सी कंडीशन बनेगी कि इसको सिंगल सिटीजनशिप बोलेंगे? इसको देखिए, गौर से समझिएगा इस फिगर को। फिगर देखते रहिए, पूरी तरीके से पूरे वर्ल्ड का एकदम कंफर्म हो जाएगा। और जहां जहां समय देखिएगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये देखिए, दुनिया का कोई भी देश हो, ये देश है और ये देश की नागरिकता देता है, केवल देश की, तो उसको बोलते हैं सिंगल सिटीजनशिप। दुनिया का ऐसा भी कोई देश हो सकता है, ये देश और देश के साथ साथ उसके अंदर प्रदेश है। प्रदेश तो है परंतु प्रदेश की नागरिकता वो नहीं देता, केवल देश की ही देता है। तभी भी वहां बोला जाता है कैसा है? सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता। या अगली कंडीशन ये भी बन सकती है कि कोई देश है, वो देश की नागरिकता दिया हुआ है। अगर कोई व्यक्ति दूसरे देश की, यानी कोई अन्य देश है, उस देश की भी नागरिकता लेना चाहे तो नहीं ले सकता। यानी अगर दूसरे देश की नागरिकता लेगा तो अवैध हो जाएगा। ये अवैध, ये अवैध क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये सिंगल सिटीजनशिप को बिलोंग करता है, इस तरीके से ये अवैध हो जाएगा। एक देश के साथ दूसरे देश की नागरिकता वो नहीं ले सकता। तो जो ये 3 कंडीशन बन रही हैं वो सिंगल सिटीजनशिप के दायरे में ही आते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि ड्यूल सिटीजनशिप, जिसको दोहरी नागरिकता बोलते हैं,
वो कौन सी कंडीशन बनेगी? ये देखिए, ये देश है और देश के साथ साथ प्रदेश भी है, यानी देश की नागरिकता तो देता ही है, साथ साथ प्रदेशों की भी नागरिकता, यानी प्रांतों की भी नागरिकता वो देता है। जहां ऐसी कंडीशन बनती जिस किसी देश में, वहां बोला जाता है ड्यूल सिटीजनशिप। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण ले सकते हैं विश्व में यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसको अमेरिका बोला जाता है। वहां पर ड्यूल सिटीजनशिप होता है। एक कंडीशन मैं और बता देता हूं, दुनिया में जहां यूनिटरी सिस्टम है, जिसको एकात्मक शासन बोलते हैं, सामान्यतः सिंगल सिटीजनशिप की तरह बिहेव करता है। और वर्ल्ड में जहां फेडरल सिस्टम है, पूरी तरीके से फेडरल सिस्टम है, सामान्यतः वहां ड्यूल सिटीजन तरह बिहेव करता है। ये सामान्य सी बातें हैं। अगर पूरे वर्ल्ड की बात किया जाए कि सिंगल सिटीजनशिप वाले देश ज्यादा हैं कि ड्यूल सिटीजनशिप वाले ज्यादा हैं, तो याद रखिएगा सिंगल सिटीजनशिप वाले ज्यादा हैं दुनिया में। और ड्यूल सिटीजनशिप सिम्टम्स कैसे बनते हैं, ये देखिए। दुनिया का कोई भी देश हो, इस देश की तो नागरिकता आप ले ही सकते हैं, और साथ साथ अन्य जो देश है, ये दूसरे देश की भी नागरिकता आप ले सकते हैं। तो यहां भी बोला जाता है ड्यूल सिटीजनशिप। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कुछ देश ऐसे होते हैं जो ड्यूल सिटीजनशिप को मान्यता देते हैं और कुछ सिंगल सिटीजन को मान्यता देते हैं। वो क्लैश भी कर जाते हैं कई बार, जैसे इंडिया में ही क्लैश हो गया था। वो कैसे हो गया था? अच्छा, ये इनका जो सबसे बढ़िया उदाहरण थोड़ा सा बता देता हूं, कौन कौन से उदाहरण है सिंगल सिटीजनशिप में। आप भारत, सबसे बढ़िया उदाहरण इसका भारत, पड़ोसी भी है, नेपाल, बांग्लादेश, जापान। अगर हम ड्यूल सिटीजनशिप की बात किए तो यहां तो हम लोग देखा सबसे बढ़िया उदाहरण, जैसे देश के साथ साथ प्रदेशों का, प्रांतों का भी नागरिकता दिया हुआ है, तो यूएसए है। अगर एक देश के साथ साथ दूसरे देश की भी नागरिकता ले सकता है, तो इसका सबसे बढ़िया हम लोग उदाहरण ले सकते हैं यूएसए। स्विट्जरलैंड भी ले सकते हैं, लेकिन सबसे बढ़िया आप ऑस्ट्रेलिया समझिए। ऑस्ट्रेलिया, यहां अपने देश के साथ साथ दूसरे देश की भी नागरिकता ले सकते हैं। एक उदाहरण हम लोग समझते चलते हैं। अब आते हैं भारत में जो समस्या है क्या बनी, खास करके सोनिया गांधी को लेकर बनी। ये भारत, ये सिंगल सिटीजनशिप की मान्यता देता है, एकल नागरिकता की मान्यता देता है। अगर हम इटली की बात करते हैं, इटली में दोहरी नागरिकता की मान्यता है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई व्यक्ति इटली के साथ साथ दूसरे देश की नागरिकता भी ले सकता है। तो यहां के हिसाब से क्या हो जाएगा, लीगल हो जाएगा, वैध हो जाएगा। लेकिन इंडिया के हिसाब से देखते हैं, अगर कोई इंडिया का नागरिक है तो वो दूसरे देश की नागरिकता नहीं ले सकता। अगर दूसरे देश की नागरिकता लेता है तो भारत उसकी नागरिकता छीन लेगा। क्यों? इंडिया बिलोंग्स टू सिंगल सिटीजनशिप। अब यहां देखते हैं प्रकरण क्या हो गया था। सोनिया गांधी इटली की, राजीव गांधी भारत के। जब सोनिया गांधी की शादी हुई राजीव गांधी से, तो सोनिया गांधी उस समय इटली के नागरिक थी, और राजीव गांधी शादी हो गई तो वो भारत की भी नागरिक हो गई। इस तरीके से इटली के हिसाब से तो वो लीगल थी, वो तो वैध थी, लेकिन इंडिया के हिसाब से क्या हो गई, अवैध हो गई, इलीगल हो गई। और देखिए, राजीव गांधी के जब एसेसिनेशन हो जाता है, वो चुनाव लड़ती हैं, वो प्रधानमंत्री पद की प्रबल दावेदार थे, प्रधानमंत्री पद पर बैठने जा रही थी। केवल 4 दिन समय रहा था तो अपना निर्णय बदल दिया था, उन्होंने मनमोहन सिंह को बैठा दिया था। आखिर वो क्या मामला था? जो ही वो प्रधानमंत्री पद पर बैठने जा रही थी, विपक्ष वाले इतना शोर मचाया कि ये विदेशी है, विदेशी है, विदेशी है।
कि उनकी हालत खराब हो गई। और सच में बताऊं, उस समय विदेशी थी नहीं, पूरी तरीके से भारत की नागरिक थी। आखिर इसमें टेक्निकल फॉल्ट क्या हुआ था? जब सोनिया गांधी शादी की थी राजीव गांधी से, तो भारत के नागरिक हो गए। उनको रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर देना चाहिए था, उसमें स्पष्ट कर देना चाहिए था कि हम भारत के नागरिक बने रहेंगे, इटली के नहीं। यही उनसे गलती हुई थी। केवल 1 साल तक, शादी के 1 साल बाद तक केवल था एक समस्या, और उसके बाद उन्होंने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर दिया था और क्लियर कर दिया था कि हम भारत के नागरिक बने रहेंगे। और जिस समय इलेक्शन लड़ी थी, प्रधानमंत्री बनने जा रही थी, उसमें पूरी तरीके से वो लीगल थी, लेकिन वो हिंदी आती नहीं थी, उनको बोल पा नहीं रही थी। तो उन्होंने सोचा किसी ऐसे व्यक्ति को बैठा देते हैं जो वही काम करे जो हम कहें, और कुछ अपनी मर्जी से न करे। तो उन्होंने एक बहुत अच्छा इंसान मिले उनको, जिनका नाम जानते हैं आप लोग, पूरे भारत में फेमस हो गया, मनमोहन सिंह। यानी उनका मन नहीं चलता था, किसी और का मन चलता था। अगर उनसे पूछा जाए 2 + 2 = तो कहते थे मिस्टर वेट। आप समझ सकते हैं वेट का मतलब क्या, पूछ के बताएंगे, इस तरीके से थे। खैर जो भी हुआ, ये तो प्रकरण है। तो सोनिया गांधी का मामला यहां आकर के फंस गया था। अब आते हैं, दुनिया में कुछ ऐसे भी देश हैं जो तेहरी तरह व्यवहार करते हैं, लेकिन उनको भी दोहरी ही बोला जाता है। देखिए, व्यवहार क्या करते हैं? तेहरी, लेकिन तेहरी नहीं बोलते, उसको भी ड्यूल सिटीजनशिप ही बोला जाता है। लेकिन देख लेते हैं तेहरी तरह कैसे व्यवहार करते हैं, इसको जरा देखिएगा। जैसे देखिए, एक तो वो देश की नागरिकता देते हैं, और दूसरा वो प्रदेशों की भी नागरिकता देते हैं। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण हम देखें तो स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड क्या करता है? देश की तो नागरिकता देता है, और अपने यहाँ जो कैंटन है, हमारे जैसे राज्य बोलते हैं, प्रदेश बोलते हैं, वहां कैंटन बोला जाता है, उसकी भी नागरिकता देता है। और साथ ही साथ जो डिस्ट्रिक्ट है, यानी जो जिला है, उसकी भी नागरिकता देता है। एक देश की, दूसरा प्रदेश की, और तीसरे जिले की। तो तेहरी हो गया। लेकिन वहां तेहरी बोला ही नहीं जाता, तेहरी वर्ल्ड में होता ही नहीं है, बस ड्यूल सिटीजन होता है, बस केवल स्वरूप तेहरी का है। और दुनिया में एकमात्र उदाहरण है ये स्विट्जरलैंड कि जो तेहरी नागरिकता का एक बिहेव करता है, जो दोहरी ही बोला जाता है। और देखिए, और क्या स्वरूप होते हैं? जैसे दुनिया का कोई भी देश है, ये देश के साथ साथ प्रदेशों की भी नागरिकता देता है। और ऐसा और भी देश हो सकता है कि देश के साथ साथ प्रदेशों की भी नागरिकता दे, यानी एक देश का दिया और प्रदेश का भी दिया। यहां भी देखिए, ये देश का दिया नागरिकता और प्रदेश का भी दिया। और साथ ही साथ क्या कहता है कि आप यहां का भी ले सकते हैं, दूसरे देश का भी ले सकते हैं, तो ये भी क्या होगा? वैध होगा। और उसी प्रकार से यहां भी हो सकता है कि आप अपने देश के साथ साथ दूसरे देश का भी ले सकते हैं, तो ये भी क्या होगा? वैध होगा, ये लीगल होगा। तो इसका सबसे बढ़िया उदाहरण अगर देखें तो यूएसए, स्विट्जरलैंड, ये इसका सबसे बढ़िया उदाहरण बनते हैं। ये देखिए, पूरे विश्व का एक सिनारियो आ गया कि सिंगल सिटीजनशिप और ड्यूल सिटीजनशिप की कैसे फिगर बनती है। इस फिगर को आप समझ लिए हैं तो समझिए पूरे वर्ल्ड का आप एक कॉन्सेप्ट डेवलप कर लिए, पूरा कॉन्सेप्ट आप समझ लिए हैं। और जब भारत की नागरिकता हम लोग देखेंगे तो बहुत सहजता से समझ में आ जाएगा। भारत क्या दोहरी नागरिकता देता है? नहीं, वो केवल एक ही नागरिकता देता है। क्या पीआईओ कार्ड होता है, क्या ओसीआई कार्ड होता है, सब हम लोग अध्ययन करेंगे। एक सांकेतिक देता है दोहरी नागरिकता, लेकिन सांकेतिक ही बोला जाता है। अगर एक लाइन में स्पष्ट रूप से पूछा जाए कि भारत एक ही नागरिकता देता है या दोहरी नागरिकता, तो एकदम बिल्कुल क्लियर रहिए, इंडिया बिलोंग्स टू सिंगल सिटीजनशिप, वो दोहरी नागरिकता की मान्यता नहीं देता है।
तो हम लोग पूरा डिटेल अध्ययन करेंगे कैसे कैसे क्या प्रोसीजर है। तो यहां देखिएगा, इसको रिपीट कर लीजिएगा और चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेने के बाद देखिए फिगर को खुद समझिए। जब पूरे विश्व का आप समझ जाएंगे तो बहुत अच्छे तरीके से भारत को समझने में सहजता हो जाएगी। तो ठीक है, धन्यवाद। आगे भी हम लोग देखते रहेंगे।